भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क, जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने अपनी निजी लालच के कारण 1853 में की थी। तब से लेकर 2022 तक भारतीय रेलवे ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इसी कारण भारतीय रेलवे आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क बन पाई है। इन 170 वर्ष में भारतीय रेलवे ने बहुत ही तरक्की की है। आज भारतीय रेलवे के पास सबसे ताकतवर रेल इंजन है, जिसकी हॉर्स पावर 12,000 हॉर्स पावर है। वहीं अगर 1853 में चली हुई ट्रेन को देखें तो उसके इंजन की हॉर्स पावर मात्र 120 हॉर्स पावर थी। कुछ इसी प्रकार का एक परिवर्तन भारतीय रेलवे में तब आया जब आज़ादी से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए थे WP क्लास स्टीम लोकोमोटिव, जो कि उस समय के सबसे तेज और सबसे ताकतवर भाप इंजन हुआ करते थे। और उसी के बाद 2 साल बाद भारतीय रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए थे WG क्लास स्टीम लोकोमोटिव, जो कि 2600 हॉर्स पावर के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ कई सौ टन लोड को एक साथ खींच सकते थे। तो दोस्तों, आज हम WP और WG क्लास लोकोमोटिव का कंपैरिजन करने वाले हैं और इसीलिए ये वीडियो कंपैरेटिव वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं WP क्लास स्टीम लोकोमोटिव के बारे में। WP क्लास स्टीम लोकोमोटिव को 1947 से 1967 के बीच में बनाया गया था। यह लोकोमोटिव 20 साल में 755 यूनिट बनकर तैयार हुए थे। वहीं WG क्लास स्टीम लोकोमोटिव की बात करें तो इन लोकोमोटिव को 1950 से 1970 के बीच में इन्हें भी 20 साल तक में बनाया गया था। 20 साल के दौरान ये लोकोमोटिव 2450 यूनिट बनकर तैयार हुए थे, यानी कि कहीं ना कहीं WG क्लास लोकोमोटिव को WP क्लास लोकोमोटिव के मुकाबले बहुत कॉमन माना गया था और बहुत ही सक्सेसफुल माना गया था, इसलिए इसके 2400 से अधिक यूनिट बनकर तैयार हुए थे। WP क्लास स्टीम लोकोमोटिव एक पैसेंजर सीरीज़ का फर्स्ट डेडिकेटेड स्टीम लोकोमोटिव था और वहीं WG क्लास लोकोमोटिव मालगाड़ियों के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों को भी खींच लिया करता था। WP क्लास लोकोमोटिव की अधिकतम रफ्तार 115 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वहीं WG क्लास स्टीम लोकोमोटिव की अधिकतम रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो WP क्लास लोकोमोटिव स्पीड के मामले में WG क्लास लोकोमोटिव से कहीं ज़्यादा आगे था। अब हम बात करते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में। तो WP क्लास लोकोमोटिव का ट्रैक्टिव एफर्ट 140 किलो न्यूटन था। वहीं WG क्लास लोकोमोटिव जो कि मालगाड़ियों के लिए बनाया गया था, उसका ट्रैक्टिव एफर्ट 180 किलो न्यूटन था। तो इस मामले में हमारा WG क्लास लोकोमोटिव WP क्लास लोकोमोटिव से बहुत आगे था, जो कि मालगाड़ियों को बड़ी अच्छे स्पीड से और बड़ी अच्छे ढंग से खींचता करता था। WP और WG क्लास स्टीम लोकोमोटिव दोनों ही 2 सिलेंडरों के लोकोमोटिव थे, जिनके सिलेंडर बाहर में लगे हुए थे पहियों के आगे, जिनमें से पिस्टनों के द्वारा उनके व्हील्स को चलाया जाता था। WP एक पैसिफिक क्लास स्टीम लोकोमोटिव था जिसका व्हील कॉन्फ़िगरेशन 462 था, यानी कि 4 छोटे पहिए आगे, उसके बाद 6 बड़े पहिए जो पिस्टन से अटैच्ड हुआ करते थे वो बीच में और 2 छोटे पहिए लास्ट में लगे थे। वहीं WG क्लास लोकोमोटिव 282 व्हील कॉन्फ़िगरेशन वाला था, यानी कि 8 बड़े पहिए बीच में लगे रहते थे जो कि पिस्टनों के द्वारा चलाए जाते थे। 2 छोटे पहिए आगे, वहीं 2 छोटे पहिए पीछे लगा रहे थे। अगर हम दोनों इंजनों के वजन के बारे में बात करें तो दोनों इंजनों का वजन 100 टन था। वहीं दोनों के टेंडर का वजन भी 70 टन था, जिनमें ये दोनों लोकोमोटिव 25,000 लीटर का पानी स्टोर किया करते थे। वहीं इन दोनों लोकोमोटिव के कोयला को स्टोर करने की क्षमता 15 टन थी। वहीं दोनों ही लोकोमोटिव्स में वैक्यूम ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया था, परंतु कुछ WP क्लास लोकोमोटिव जो कि आज प्रिजर्व करके रख रखे हैं, उनमें एयर ब्रेक्स को इक्विप कर दिया गया है, जो कि अब जा कर के लगाई गई हैं। अब बात करते हैं हॉर्स पावर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी इंजन को कंपेयर करने का। तो WP क्लास स्टीम लोकोमोटिव की टोटल हॉर्स पावर 2600 हॉर्स पावर थी, वहीं WG की 2600 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर के मामले में हमारा WP क्लास लोकोमोटिव कहीं ना कहीं WG से आगे ही था। उस ज़माने में इन इंजनों का इतना दबदबा था कि 1980 तक इन इंजनों ने डीजल साम्राज्य को भारत में पैर पसारने नहीं दिया था। चाहे आज हम कितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुके हों, लेकिन उस टाइम की टेक्नोलॉजी जो थी वो आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि आज की टेक्नोलॉजी भी उस टाइम की टेक्नोलॉजी से कम्पीट नहीं कर सकती थी। इनके इंट्रोडक्शन के 8 साल बाद इंट्रोड्यूस हुए भारत के पहले डीजल इंजन WDM-1 लोकोमोटिव, जो कि भारत का पहला डीजल इंजन था। यह डीजल इंजन भी इन दोनों भाप इंजनों के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाया था। तो यही कुछ विशेषताएं जो हमने आज इस वीडियो में जानी WP और WG क्लास स्टीम लोकोमोटिव के बारे में। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।